नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त महेश पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज विद महेश पटेल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं किसानों के सवालों के जवाब दूंगा। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, उसमें किसानों ने कुछ सवाल पूछे थे, तो उसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। उसमें किसान भाइयों ने कुछ प्रश्न पूछे थे मुझसे कि मसूर की खेती में शुरुआत में कौन सा खाद डालना चाहिए और इसमें पीलापन क्यों आता है और इसमें कौन सा कीटनाशक का छिड़काव हमें करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम खाद की बात कर लेते हैं। इसमें किसान भाइयों, जब खेत की तैयारी करते हैं उस समय हमें खाद डाल लेना चाहिए, बाद में प्रयोग करने से कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम आप जब खेत की तैयारी करें तब इसमें सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। 2 कट्टा बीघा के मान से डाल दें, यानी कि 100 किलो या 2 बैग डाल सकते हैं। और दूसरा, इसमें सल्फर का प्रयोग करें 5 किलो बीघा के मान से, और ज़्यादा कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरी बात, इसमें यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया का प्रयोग आप जब दूसरी सिंचाई दे रहे हैं उस समय इसमें प्रयोग कर सकते हैं। उसकी मात्रा भी मैं बता देता हूँ। उसकी मात्रा आपको, यदि खेत में ज़्यादा ताकतवर खेत है या देसी खाद की अच्छी पूर्ति है जिस खेत में, उसमें यूरिया थोड़ा कम डालें, यूरिया की मात्रा कम रखें। उसमें 15 किलो या 10 किलो बीघा के मान से ही यूरिया डालें। और यदि हल्का खेत है जिसमें देसी खाद का कम प्रयोग हुआ है तो उसमें आप 20 किलो यूरिया बीघा के मान से डाल सकते हैं। तो ये हो गई खाद की बात। और दूसरी बात कि इसमें कौन सा कीटनाशक का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, मैं आपको राय दूंगा कि आप इसमें जब इसमें मूला, माहू, मच्छर आते हैं और इल्ली का भी प्रकोप होता है जब फलियाँ आती हैं तब, तो इसमें एक आप स्प्रे मूला माहू कीट का कर देवे जब वो फसल पर दिखने लग जाए। और इल्लियों के लिए भी स्प्रे कर सकते हैं। उसमें इल्लियों के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट करके आती हैं, तो उसका भी छिड़काव कर सकते हैं यदि आप कम लागत लगाना चाहते हैं। और कोराजन भी इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक और तांडव करके आती हैं दवा, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तीनों का रिजल्ट मैंने देखा है मसूर की खेती पर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इन तीनों दवाइयों का। तो आप उनका प्रयोग करें। और मूला माहू के लिए 2-3 फार्मूले होते हैं, उसमें से कोई सा भी छिड़काव कर सकते हैं। तो फॉस्फोमिडान करके भी आती हैं एक दवा, और भी अन्य कीटनाशक आते हैं जो आप कोई सा भी हल्का वाला भी इसमें छिड़काव कर देंगे तो भी माहू मच्छर चले जाते हैं। तो इसमें कोई विशेष माहू के लिए इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माहू वैसे भी आप कोई सा भी दवा का प्रयोग कर लेंगे तो माहू इसमें मर जाएंगे। ख़ास बात इल्लियों की रहती है। इल्लियाँ बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देती हैं। माहू भी काफ़ी नुकसान करते हैं, लेकिन माहू के लिए आपको एक हल्की दवा भी आप प्रयोग कर देंगे तो भी माहू मर जाएंगे। रही बात इल्लियों की, इल्लियाँ जल्दी नहीं मरती हैं। तो इल्लियों के लिए आप, मेरी राय यही रहेगी कि आप ब्रांड का ही प्रयोग करें, कोई अच्छी कंपनी की दवा ही डालें। तो मैंने ये 3 प्रयोग किए थे इसमें, कोराजन और इमामेक्टिन बेंजोएट और तीसरा तांडव, तीनों का प्रयोग किया। तीनों का रिजल्ट मेरे को बेस्ट मिला है। तो इसमें से आप कोई सा भी एक कीटनाशक लेकर छिड़काव कर सकते हैं। तो दोनों
कॉम्बिनेशन करके ज़रूर आप इसमें डालें। ऐसा नहीं होगा आप केवल इसमें इल्लियों का ही छिड़काव कर दें, माहू के लिए भी आप ज़रूर डालें। और यदि फसल ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही हैं, किसी खेत में हल्का है, तो उसमें आप पोषक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब पोषक का प्रयोग उस समय करें जब आपके फलियां आधी बन चुकी हो फसल में, पहले नहीं करें, नहीं तो फसल ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और उसमें फल कम आता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पोषक सुपर करके आती है, उसका छिड़काव आप बाद में करें जब फलियां आ जाए तब, और वो भी उस कंडीशन में करें जब फसल ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। तो ये हो गई कीटनाशक की बात। और तीसरी बात कि इसमें पीलापन क्यों आता है। तो पीलापन इस फसल में आने के कारण यही रहते हैं किसान भाइयों कि इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और बहुत सारे किसान भाई इसमें अधिक सिंचाई दे देते हैं, तो उसमें पीलापन आ जाता है। और दूसरी बात यही होती है कि बहुत सारे खेत बहुत हल्के होते हैं जिसमें कभी देशी खाद का प्रयोग किया ही नहीं हो, बहुत साल पहले किया हो, जो खेत बिल्कुल हल्का हो जाए, बंजर भूमि हो जाती है, उसमें पीलापन आता है। तो थोड़ा बहुत देशी खाद अपने खेत में ज़रूर प्रयोग करें। देशी खाद से फसल अच्छी पैदावार होती है। रासायनिक खादों के भरोसे नहीं रहें। रासायनिक खादों से खेत धीरे धीरे बंजर हो जाता है। तो आप जहाँ तक हो सके कि देशी खाद डालें, सड़ी गली खाद डालें, किसी तालाब का सड़ा हुआ कचरा डालें, या तालाब जब सूख जाते हैं गर्मी में तो उससे जो मिट्टी होती है सड़ी हुई वो आप डालें। कुछ भी सड़ा गला कचरा डालें, या फिर आप अपने भैंस का गोबर ही डाल सकते हैं, उसको भी अच्छा केचुआ खाद बनाकर डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाकर डाल सकते हैं। काफ़ी विधियाँ आजकल चल रही हैं, तो उनका प्रयोग करें और किसान भाई अच्छा उत्पादन लें। और मेरी राय यही रहेगी कि जहाँ तक हो देशी खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए किसान भाइयों को। ताकि क्या होता है किसान भाइयों कि हम देशी खाद नहीं डालते हैं और फसल लेते ही रहते हैं, तो किसान भाइयों हम सारी लागत लगा देते हैं और उसके बाद हमें फसल का उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है। उसका मुख्य कारण यही रहता है कि हम देशी खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उससे लागत भी नहीं मिल पाती है। तो मेरा किसान भाइयों से यही सुझाव रहेगा कि आप देशी खाद का प्रयोग ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। और भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करें, जिसके जवाब मैं अगले वीडियो में दे पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे किसान भाइयों के लिए और भी अच्छी वीडियो में बना पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।